दिल्ली के तिलक नगर में स्थित 7 मंजिला मंदिर में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू समाज के प्रमुख धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने बज मंडल यात्रा मेवात के नूह की है, जहां नल्हर शिव मंदिर में जलाभिषेक की धार्मिक यात्रा पर विधर्मियों ने हमला वाली घटना पर विचार किया और साथ ही देश में भी धर्म के विरुद्ध निरंतर कर रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे घटनाएं क्यों घट रही है, ये हमें इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा नूह और मेवात के विषय में थोड़ा सा इसके धर्म में इस व्यवस्था को पहले तो हम ये चिंतन करें कि इसको तिलांजलि कब दी जाएगी। एक पंथ कह लें या एक आक्रमणकारी कह लें, वो खड़ा होता है और पूरी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने के लिए जिहाद करना शुरू करते हैं और वो आधी दुनिया जीत भी लेते हैं। ये हिंदुस्तान पर दसियों बार आक्रमण करता है और सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करता है, 50,000 लोगों को मारता है और करोड़ों रुपए के हीरे द्वारा लूट के ले जाता है। वो एक नहीं है, हम उनको एक कर रहे हैं। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना, सामने वाले के डिफरेंसेस पहचानना, ये बहुत आवश्यक है। ये करने वाला एक कुछ काम है जो आदरणीय विद्यार्थी जी ने बताया, विनय जी ने बताया, बाकी लोगों ने भी बताया। ये कुछ करने लायक काम है, वो अगर हम करेंगे, आपको विनय जी ने कहा कि हमको घर के अंदर कम से कम झंडा तो रखना चाहिए, झंडा होगा तो डंडा भी होगा। हमको बता दिया जाता है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, आपस में भेदभाव है, ऊंच नीच का भाव है, छुआछूत का भाव है, लेकिन हम उदाहरण नहीं देते हैं कि राम मंदिर का शिला पूजन एक अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति के द्वारा ही हमने करवाया है। हिंदू समाज के बड़े मन के उदाहरण हमको ध्यान रखने चाहिए। तो में से शायद 399 लोगों के हाथ खड़े हुए होंगे कि हमारे घर में भगवत गीता है। हमारी स्मृति कौन सी है? हमारी स्मृति आज हम बाद में रैलियां करते हैं, बाद में कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन ये दंगा ना हो इसके लिए क्या करते हैं? एक बार पुलिस कमिश्नर साहब से मैं मिलने के लिए गया, कहीं कोई झगड़ा हो गया था हिंदू समाज के लोगों का मुसलमानों के साथ में, तो मैंने उनको बताया कि ये बहुत सारे असामाजिक गतिविधियों के अंदर लगे रहते हैं, बहुत सारे अवैध व्यापार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भारत जी मेरे को एग्जैक्ट जानकारी दीजिए। मैंने अपने लोगों से कहा कि एग्जैक्ट जानकारी दीजिए। वो जानकारी इकट्ठा करने में 1 महीना लग गया। हमको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि हमारी बस्ती के पड़ोस में जो बस्ती है वहां पर कौन लोग हैं जो दंगा करते हैं, कौन लोग हैं जो अवैध व्यापार करते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमारी माताओं बहनों की तरफ गलत दृष्टि डाली। ऐसे नाम क्यों नहीं होने चाहिए हमारे पास? पिछले कुछ समय से हमारी धार्मिक यात्राओं पर, हमारे मंदिरों पर और विदेश में भी इस गौरवमयी गाथा को कलंकित करने के लिए कुछ स्वार्थी तत्व और विधर्मी अनेक प्रकार के षड्यंत्र हिंदू हमारे शास्त्रों पर आक्रमण बढ़े हैं। इसलिए सभी हिंदू प्रतिनिधियों ने मिलकर अपनी धार्मिक यात्राओं की, धर्मस्थानों की, संस्कारों की, शास्त्रों की सुरक्षा करने के लिए चिंतन करने और कार्य करने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी हिंदुओं को एकता के प्रति जागरूक होने का आवेदन किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने हिंदू एकता के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। निरंतर प्रबुद्ध होकर के, सावधान होकर के देश के सैनिक कर रहे हैं। वह किसी भी प्रकार की असावधानी न हो और घुसपैठिया भारत के अंदर प्रवेश न कर सके, राह तीन चौकन्ने होकर वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो संस्कृति, सभ्यता और धर्म, उसकी रक्षा का दायित्व जो है वो संत समाज पर है, विद्वत समाज पर है और धार्मिक संगठनों के जो प्रतिनिधि है उनका दायित्व है कि इस सारी समस्याओं को कैसे समाधान करें। अभी जो कुछ गिनाया अपने कार्यवाहक मूर्ति के व्रत प्रचारक जी ने कि इतने वैसे आक्रमण हुए भारत पर, और भारत की जनसंख्या कम नहीं थी, जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन उन लोगों ने आकर के इतना जोरदार आक्रमण किया और हमारा समाज जो है उस वक्त शायद किम करते हुए भूल हो गया, उसका प्रतिकार नहीं कर सका। ये प्रतिकार का होना बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए 2 दिन उदाहरण दूंगा। महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध का निमित्त था
केवल कौरव और पांडवों का भूमि का विवाद है। उस विवाद को लेकर युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई और भगवान ने उसका नेतृत्व किया। पहले दिन जब युद्ध हुआ तो हजारों सैनिक मारे गए। भगवान को चाहिए था निरपराध जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं कौरव और पांडवों के विवाद में, उसको रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं रोका। दूसरे दिन भी युद्ध हुआ, लाखों आदमी मारे गए। क्या भगवान इसे विचारवान नहीं थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को प्रारंभ करता है तो तब तक नहीं रुकता है कि जब तक समझो कि उसका अंतिम निर्णय न हो जाए। उदाहरण है कि हमें तब तक लगे रहना चाहिए कि जब तक हमें अपना ठोस परिणाम न मिल जाए। और ये हमारी आश ही नहीं कि भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं, हमारा संपूर्ण विश्वास है कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनना ही है। फिर से भारत में अटल अखंड राज्य होनी ही है। इतनी पवित्र आत्माएं, इतनी बहनें जो ब्रह्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, आप समझे पवित्रता में ताकत बहुत होती है। वो गुप्त रीति से अपनी तपस्या के बल से बाहर लगेगा जब सब हमारी धार्मिक संस्थाएं एक हो जाएंगी। कहते हैं एकता में बल है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और फिर से हम इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं कि बनेगा या नहीं, बनना ही है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।